कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के उपलक्ष्य में मिले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बधाई कि आप सभी के साथ के कारण हम हमारे पर लटक रही तलवार को हटाने में सफल रहे। और इस चीज में सबसे बड़ा श्रेय जो है वो भाई दिलीप सिंह जी नाथावत का है, जिन्होंने अपने को अपनी कॉलोनी का ना होते हुए भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। आज इनका कोई व्यक्तिगत यहाँ पे स्वार्थ नहीं है। इनकी कॉलोनी नित्यानंद नगर ए है, जिनके पट्टे ऑलरेडी 80 रुपए का जो प्रयास करके ले चुके हैं। इस मुहिम के अंदर हम लोग जो है पहले जेडीसी पे हमने आक्रमण किया, कब्जा किया, आप लोग साथ में थे और उसी के कारण उसमें सबसे बड़ा सहयोग लालचंद जी कटारिया साहब का भी रहा, जिनके कारण ये संभव हो पाया। और आज जो मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं उनमें उनका बहुत बड़ा रोल है। हमको एक बात कान खोल के सुन लेनी चाहिए कि हम यहाँ पे कोई राजनीतिक एजेंडा से नहीं इकट्ठे हुए हैं। ना हमें यह मतलब है कि कौन बीजेपी का है, कौन कांग्रेस का, कौन आम आदमी पार्टी का है। हम सब इसी कॉलोनी की, नाटी कॉलोनी के भाई बहन, और हमें एकजुट रहकर इस मुकाम को हासिल करके रहना है। तब तक दम नहीं लेना है जब तक कि हमारा ये लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता है। इसमें ढीला भी नहीं होना है। आज आप देखें तो सिंजारा भी है, अभी वर्किंग डे भी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो पधारे हैं वो अपना समय निकाल के पधारे हैं। कुछ लोग आएंगे, कुछ नहीं भी आ पाएंगे, क्योंकि सिंजारे के अंदर कई लोगों का घर है, एक दूसरे के रिश्तेदारों को जाना लगा रहता है। पर सब कॉलोनियाँ, पूरी 8 कॉलोनियाँ अपने साथ मजबूती से खड़ी हुई है। सभी से टेलीफोनिक माध्यम से, छोटी छोटी मीटिंगों से हम मुलाकात कर रहे हैं और आप लोग का साथ रहा तो कंधे से कंधे मिलाकर हम ये जंग जीतेंगे अवश्य। यह हमें यकीन है। इस यकीन के लिए हमें आपका पूर्ण सहयोग चाहिए। आप अपने आप को किधर भी डाइवर्ट मत करो सर। मेरा निवेदन यह है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो अपनी जेबें कटने से बचने के प्रयास कर रहे हैं। हम किसी को वोट दिलाने के लिए, किसी के राजनीतिक पद के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमारी कोई इच्छा ऐसी नहीं है। और ये जंग आज की नहीं है सर। मैं आपको बता देता हूँ, 20 साल से हमारे क्षेत्र के कुछ लोग जो कि आप तो उम्रदराज भी हो गए, वो फाइल लेके दर दर भटकते रहे, लेकिन उनको किसी ने नहीं सुनी। लेकिन इस मुहिम में तेजी आई 2018 जून से, जब पहली बार मेरे घर पे एक पर्चा पहुंचा, जिस पर्चे के अंदर एक रेट लिखी हुई थी कि 2500 रुपए में हम नियमन हो रहा है। और वो पर्चे गली के सभी मकानों तक पहुंच गए। तो मैं बाहर आया, मैं क्या बात है भाई, क्या चीजें नियमन हो रहा है, अच्छी बात है, क्या रेट पे हो रहा है? के साथ 2500 रुपए गज पे रेट हो रहा है। मतलब ये तो बर्दाश्त नहीं होगी। मैं गया बाहर, मेरे पड़ोसियों से पूछा तो के साथ उन्होंने साइन तो कर दिए, लेकिन उन्होंने साइन तो कर दिया, 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए दे देना 200 गज पे। के साहब ये तो संभव नहीं होगा। मैं संभव नहीं होगा तो आप आइए हमारे साथ में, अपन को कंधा किससे कंधा मिला के लड़ना होगा। तो हमने 9 नंबर गली के अंदर मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें मैंने व्यक्तिगत, जैसे ही मेरे को ये बात पता लगी, मगर यार इस जंजाल से कौन बचा सकता है, तो मेरे को सबसे पहले ध्यान आया भाई दिलीप सिंह जी नाथावत का। मैंने इनको फोन लगाया, फोन लगाते ही अगले दिन कहा, दादा बताओ क्या करना है। मैंने कहा यार छोटे ही सही शुरुआत करनी है अपने को, और अपने को पूरे क्षेत्र को जगह के लामबंद करना और ये तलवार को अपने को हटाना है। इन्होंने तुरंत शाम को बिना वक्त गवाए वो मीटिंग का आयोजन किया, जिसके अंदर करीब 50-60 लोग शामिल हुए। और उसके बाद में वहां से ये मीटिंग एक नए परवान की तरफ उठी। इन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया कॉलोनी को एकत्रित करने में। फिर जेडीसी पे ये अपन आज परसों बुधवार को जो अपन ने जेडीसी ऑफिस पे कब्जा किया था, वो कोई पहली बार नहीं था। 2018 में भी 3 दफे ये उस कब्जा कर चुके हैं जेडीसी ऑफिस के ऊपर, और वहां पर लगातार प्रदर्शन किया। आपकी बार तो अपन एक बार गए, उनकी पेंटर ढीली होकर काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि इन्होंने जो 2018 में किया था वो वहां पूरों को पता था कि यह नाटक क्या होने वाला है। जिससे पहले कि जयपुर में ये न्यूज पहुंचे, उससे पहले इनका काम कर दो तो गनीमत है, क्योंकि जेडीए बहुत बड़ा अत्याचार कर रहा है। जेडीए ये कह रहा है कि हम 65% छूट दे रहे हैं, 85% छूट दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या हो रहा है कि जेडीए क्या कर रहा है कि डीएलसी रेटें बढ़ा दी और उनपे मिनिमम बेसिक रेट जो है 10% कर दी। फिर आईडीसी चार्ज, ईडीसी चार्ज, सोसाइटी नियमन, आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज, ऐसे करके उस रेट को ऊंची ले जाके लोगों के प्राण पिए जा रहे हैं।
इन्होंने सोचा कि अगर ये न्यूज आग उगला हो गई तो क्षेत्र के क्या जयपुर के सभी कॉलोनियों खड़ी होगी और वो सरकार के लिए भी समस्या हो जाएगी। तो इन्होंने अब आपको एक और बढ़िया बात बताता हूँ कि अपने प्रदर्शन का जो दम रहा वो दम का ही कारण था कि बुधवार को अपन ने प्रदर्शन किया करीब 12 बजे के आसपास। हम तो यहाँ पे लोगों को लेके कहते हैं कि 3 घंटे का समय निकाल के चलना, लेकिन काम अपना आधे घंटे में ही हो गया। जाते ही मोर्चा संभाला, बनाजी बैठे, प्रदर्शन नारेबाजी प्रदर्शन कर दिया। जेडीसी भी बहुत अच्छा आदमी निकला के तुरंत बाहर आया और आराम से बात सुनी उसने। हमने पूरे तथ्य बताए उनको कि ये कारण हम हमारी डिमांड मांगते हैं, क्षेत्र के अंदर लोग गरीब हैं और ये पैसा नहीं दे सकते, लोग मर जाएंगे, सुसाइड करना पड़ जाएगा, बच्चों के लिए बचाए हुए पैसे खत्म हो जाएंगे। तो जेडीसी समझदार था, उसने कहा कि मैं इसका एग्जामिन करवाता हूँ। और शाम तक मेरे पास में इंफॉर्मेशन आ चुकी थी, लेकिन मैंने उसको ग्रुप पे इसलिए नहीं किया, ग्रुप पे अपन घोषित करते हैं तो पूरे क्षेत्र के अंदर जाती है। बाकी सभी कॉलोनियों के ऑर्डर्स को स्थगित करने के आदेश अंदर जारी हो चुके थे। सिर्फ एक कॉलोनी बची थी, शारदा कॉलोनी, जिसका वो कैंप लगाने में इच्छुक थे। तो मैंने कहा भाई 222 का यह खसरा, इसमें अगर कैंप लग गया तो गवर्नमेंट को फिर गली मिल जाएगी। तो हम भागे जेडीसी के पास में, वो साहब ये भी इसी खतरे का हिस्सा, आप इसको अलग क्यों मान रहे हो, इसका भी कैंप है परसों के दिन, इसको भी रुकवाना है। तो जेडीसी महोदय ने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करी। हमको उज्जवल राठौड़ जो सेक्रेटरी है उसके पास में भेजा। हमने उनको साफ शब्दों में कहा देखिए साहब, हम वैसे लोग हैं जहां जरूरत पड़ेगी वहां हाथ जोड़ के आग्रह भी करते हैं और जहां जरूरत पड़ेगी वहां टेबल भी तोड़ देते हैं। हम इंतजार नहीं करते। आपने देखा कि 24 तारीख को नियमित विज्ञप्ति के बाद पहली मीटिंग हुई शाम को सेवा सदन में। आज सिर्फ 30 तारीख का मतलब 6 दिन के आपके साथ के प्रयास के कारण वो कैंप रद्द हुए, 7 कॉलोनियों के कैंप रद्द हुए। आज हम थोड़ा आराम में बैठे हैं कि तलवार लटक रही वो हमसे दूर हो गई है। अब हमारा पूर्ण प्रयत्न है कि आदि जंग हम जीत चुके हैं, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। आप सभी अपनी अपनी गलियों के अंदर, अपने अपने पड़ोसी मित्रों के अंदर पूर्ण जागरूकता फैला दें कि कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहे, अन्यथा यही समस्या वापस खड़ी हो जाएगी। इस समस्या को अपने को लालचंद जी कटारिया जो एमएलए है क्षेत्र से, उनसे ही मिलकर सुलझानी पड़ेगी। उसके लिए मैं आग्रह करूंगा दिलीप सिंह जी नाथावत जी को कि वो हमारी आवाज को चाहे तो पूरे क्षेत्रवासियों को लेके चले, चाहे तो डेलीगेशन लेके चले, जैसा भी उनको उचित लगता है। क्योंकि देखिए बात ये है, मैंने व्यक्तिगत रूप से जो देखा है, कुछ मौका मिला मेरे को लालचंद जी भाई साहब के वहां जाने का किसी कारणवश। वो व्यक्ति, आपको ताज्जुब होगा कि ज्यादातर मंत्री क्या करते हैं कि हफ्ते के अंदर 1 या 2 दिन जन सुनवाई का रखते हैं, लोगों से मिलते हैं ताकि वो भीड़ इकट्ठी हो जाए और उनको मिलने में थोड़ा मजा आए। मेरे सामने, मैं दिन भर की बात नहीं करता, मैं ज्यादातर सुबह ही गया उनके पास में 6 बजे 6:30 बजे के आसपास। और हर बार ऐसा हुआ कि 5, 8, 10 लोग अपनी अपनी फरियाद लेके आए हुए थे। तुरंत बात करी, क्या मैटर है, हाथ फोन लगाया, साइन करा, चल जा तेरा हो जाएगा। ना उन्होंने जाति देखी, ना पाति देखी, ना क्षेत्र देखा, ना वो देखा कहां से आ रहा है, कोई नागौर से आ रहा है, कोई बाड़मेर से आ रहा है, कोई सीकर से आ रहा है, कोई जयपुर से आ रहा है। हमारे पास में ऐसा आदमी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आज जो वर्किंग आदमी है सबसे इंपॉर्टेंट वो क्षेत्र का एमएलए ही है, वो मंत्री ही है। हमारा काम वही करेगा, क्योंकि 20 साल से अलग अलग सरकारें आई, अलग अलग लोगों के सामने हमने हमारी फरियाद करी, किसी ने नहीं सुनी। आज कोई अच्छा व्यक्ति है, उसे भी मौका देना चाहिए। हम किसी जाति पाति राजनीतिक पार्टी के बंधन में नहीं बंधे। जो हमारा काम करेगा हम उसको बुला के किसी क्षेत्र के अंदर उसका सम्मान करेंगे। क्या हम घोषणा करते हैं यहाँ पे पूरे क्षेत्रवासी एक है और पूरे क्षेत्रवासी उम्मीद करते हैं लालचंद जी कटारिया से कि वो आए और हमारा कार्य करे और क्षेत्र पर लटक रही तलवार को दूर करे। हमारे सभी विकास कार्य, उन्होंने भी बहुत विकास कार्य क्षेत्र में करवाए हैं, लेकिन हमारा तो ये नियमन 200 रुपए में हो जाए तो हम और कोई ओढ़वा उनको नहीं देंगे। सब ओढ़वों से आप बरी हो, सिर्फ ये काम हमारा कर दो। पूरा क्षेत्र एकजुट आपके साथ में है, ये मेरा संदेश मैं देना चाहूंगा लालचंद जी कटारिया साहब को भी। और जो ये संभव हुआ है कि 6 दिन में कैंप, दोस्तों ऐसे ही निरस्त नहीं होते। आप लोग तो सरकारी महकमों में रहे हुए हैं, सरकार का ऑर्डर निकलने के बाद में मजाक नहीं होता है कि कैंसिल हो जाए, लेकिन 6 दिन के अंदर अंदर आपके पास खुशखबरी पहुंचने के पीछे बहुत बड़ा कारण लालचंद जी कटारिया का रहा है। और भी कई सहयोगी मंत्री रहे हैं उनके, और सबसे बड़ा सहयोग भाई दिलीप सिंह नाथावत का रहा है।
हम एहसान फरामोश लोग नहीं है, ना ही हम एहसान पूरी क्षेत्र के लोग जो करेगा उसके लिए रिटर्न गिफ्ट देने को तैयार है, और जो नहीं करेगा उसके लिए भी रिटर्न गिफ्ट देने को हम तैयार बैठे हैं। क्या हमारी घोषणा है, हमें उम्मीद है हमारा कार्य अवश्य होगा। आप सब मिलकर करें। अब आगे निर्णय क्या होता है वो आप सभी के विचार सुन के हम बात करेंगे, उन विचारों के आधार पे, क्योंकि हम या ये अकेले निर्णय लेने वाले कुछ नहीं है। आपकी ताकत हमें ऊर्जा देती है, आपका साथ हमें ऊर्जा देता है। आज सिर्फ 2 आदमी खड़े होंगे तो मेरे भी पांव कांपेंगे, आज मेरे साथ 4 लोग खड़े होंगे तो हम दोनों भाइयों के पांव मजबूत होंगे और हम आक्रमण करेंगे। ये हमारी नीति है, हम झुकते भी नहीं है, हम झुकाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन कोई आग्रह से मानता है तो उसका आग्रह भी हाथ जोड़ के करने में हम गुरेज नहीं करते। किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपके भाइयों के कंधे मजबूत हैं, हमारा साथ दीजिए और उम्मीद है जल्द ही हम 200 रुपए प्रति वर्ग गज नियमन दर हासिल करके रहेंगे। यह हमारा अकेला का प्रयास नहीं है सर, या आप सब मजबूती से साथ दोगे तब ये संभव हो पाएगा। यह असंभव सा कार्य है, आप कितने सालों से देख रहे हैं। और एक बात और बताता हूँ सर, 2018 में हमने जब ये शुरू किया अभियान, उसके फलस्वरूप 2020 में विद्युत नगर के करीब 100 प्लॉटों को 200 रुपए गज के अंदर पट्टे हम दोनों भाइयों ने ही वितरण करके आए जेडीए कैंपस के अंदर। जब डीसी थे रामरतन जी शर्मा, और आज भी डीसी रामरतन जी शर्मा हैं, जो कि अच्छे मित्र भी हैं अपने और अच्छे आदमी हैं। इन 4 सालों में हमने जो काम किया वो काम यह है कि मोती नगर, नित्यानंद नगर, मोती नगर एबीसी जो भी 8 कॉलोनियों में, सिर्फ शारदा कॉलोनी और विद्युत कॉलोनी के अलावा सब में कोई ना कोई टेक्निकल त्रुटि थी, जिसके कारण नियमन तक शिविर लगने की नौबत ही नहीं आ रही थी। लेकिन कई डीसी, कई तहसीलदार, कई पटवारियों का सहयोग रहा, और स्पेशली रामरतन जी शर्मा का काफी अच्छा सहयोग रहा, जिससे उन टेक्निकलिटीज को हम दूर कराते कराते उस स्तर पर ले आए। क्योंकि हमारा पहला प्रयास था कि एक बार विज्ञप्ति आ गई मतलब बाकी जितने जंजाड़े दूर हो गए। रेट आने दो, रेट से हम लड़ेंगे, रेट आई, रेट से लड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। और इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपनी सरकार से लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कोई भी अपना करियर खराब नहीं करता, लेकिन इन्होंने करियर की परवाह नहीं करी, इन्होंने आपकी परवाह करी, हमारा परवाह करी, अपने आग्रह को स्वीकार किया, आज अपने साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, अपन को लीडरशिप दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये तो आज की डेट में नेतागिरी में लोग पाँव छू के काम करते हैं, वो काम करने का ना तो इनका स्टाइल, मैं तो खैर नेता हूँ भी नहीं, मैं तो आप जैसे ही कार्यकर्ता हूँ, पर आदमता इस पे काम करते हैं कि साथ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम हमारा हाथ मांग रहे हैं, कोई भीख थोड़ी मांग रहे। शहर के अंदर नहीं हुए क्या 50-50 रुपए में, 60-60 रुपए के अंदर नियमन किया गया, अभी हो रहे हैं इधर। फिर हमारा भेदभाव क्यों? फ्री में किया गया, संजय नगर में 1 रुपए टोकन पे पट्टे दिए गए। फिर हम कौन सा ऐसे अरबपति है क्या? कोई धन्ना सेठ की कॉलोनी थोड़ी है। बेचारे अपने एक एक कतरा इकट्ठा करके बेचारे पूंजियां जोड़ रहे हो, उनके पूंजियों पे आप तलवार डाल रहे हो, डाका डाल रहे हो। आज नोटबंदी, कोरोना, बेरोजगारी फैल चुकी है, इनके बाद में व्यवस्था बिगड़ चुकी है। फिर भी मैं आपको एक और चेतावनी देता हूँ, जिन लोगों को भी ये लगता है कि मैं 5 लाख रुपए देके पट्टा ले लूंगा, ले ले पट्टा, लेकिन आर्थिक मंदी आ रही है पूरे विश्व के अंदर, वो कौन झेलेगा? तुमको कोई नहीं देगा। तुम्हारी बचत को बचा के रखना पड़ेगा, तभी तुम सक्सेसफुल हो पाओगे, नहीं तो कंठ पिस जाएंगे साहब, कंठ पिस जाएंगे। यह हकीकत है। आरबीआई की रिपोर्ट जारी हो चुकी है, श्रीलंका का हालत आप देख चुके हो, वो सब संख्याएं, सब देशों की हालत वही है, सब खत्म हो चुका है। आरबीआई ने मान लिया है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर समस्याएं होने वाली है, विकराल। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट मान रहे हैं उस चीज को। साथ दो, आप क्यों चाहिए जा रहे हैं? मैं तो बिल्डर माफियाओं से भी कह रहा हूँ, जो बिल्डर माफियाओं के साथ में छोटे मोटे नेता लगे हुए हैं, जो हमारे प्रयास को समय समय पर बाधित करने की कोशिश करते हैं। अरे भाइयों, एक हो जाओ यार, कहाँ 200 रुपए, कहाँ 2500 4000 रुपए गए, क्यों अपनी जेब में कटवाने पर तुले हो? थोड़ा इंतजार कर लो। कौन सा पट्टा मिलने से तुम्हारे हीरे मोती जड़ जाएंगे उस मकान के अंदर? मकान तो वही रहना है। तुमको अगर लोन चाहिए तो आज भी दूसरी संस्थाएं 2 रुपए ज्यादा पे ब्याज दे ही रही है ना, दे ही रहे लोग, लोन ले रहे, कौन रोक रहा है? ऐसा तो है नहीं तुम अनाधिकृत बैठे हो। 20 साल से, 25 साल से, 40 साल से तुम्हारे पास बिजली, पानी, बिल, पट्टा सब है। एक सरकारी दस्तावेज के लिए क्यों अपनी जेबें कटाने को आतुर हो रहे हो यार? साथ तो दो मिलके मंजिल हासिल करके रहेंगे, मजाक नहीं है। हम जो कहते हैं करने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी भोलेनाथ ने आज अपनी शरण में बुलाया है, बहुत बड़ी बात है। मैंने तो सेवा सदन में मीटिंग का आयोजन कर दिया था, लेकिन बाबा अपनी छाव में अपने को मीटिंग करवाना चाहता था।
इसी मीटिंग के लिए आप आए हैं। बाबा के आशीर्वाद में बैठे बाबा हनुमान जी और बाबा माता सभी अपने साथ में है। ये बहुत बड़ा साइन है सर, बहुत बड़ा साइन है। और इन 6 दिनों में हमने महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति अपना साथ दे रही है सर। मजाक नहीं है, हालांकि एमएलए साहब भी दे रहे हैं, दिलीप जी भी दे रहे हैं, लेकिन एक अदृश्य शक्ति जो सबसे सर्वे सर्वा है वो हमें बैठे को याद करा देते, तुमको भागना इधर, हम भूख के वहीं भाग जाता है, काम हो जाता है। बुधवार को ऑर्डर आ चुके थे, ऑर्डर मतलब कॉपी नहीं आई थी, आगे मेरे को मौखिक रूप से बता दिया गया था। बृहस्पतिवार को शाम को मेरे पास ऑर्डर आ चुके थे, मैंने अपलोड कर दिए थे ग्रुप में, अखबार भी तो सुबह छपे हैं। तो मैं उन बिल्डर भाइयों को, क्षेत्र के उन लोगों को भी आगाह करना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, जो समय समय पर जाके वहाँ पे पैंट डीली करके बैठ जाते हैं कि साथ कत्ता में भी दे दो, पट्टो दे दो, वो आप क्षेत्रवासियों के साथ गद्दारी कर रहे हो। मुझे एक एक का नाम मालूम है, लेकिन नैतिकता के कारण मैं बता नहीं रहा हूँ उनके नाम। लेकिन अगर ये नैतिकता का ये सर पानी से ऊपर गुजर गया तो वो नैतिकता साइड में करके मैं सार्वजनिक मीटिंग में उन लोगों के नाम घोषित कर दूंगा। क्योंकि मैं जब ऑर्डर ला सकता हूँ शाम को बिना अखबार में छपे, जेडीए के अंदर जाते रहते हैं सर, हर वीक जाते रहते हैं, इन्हीं प्रयासों में लगे रहे। हालांकि हमारा कोई ऐसा कार्य नहीं है कि हमको वहाँ जाके साइन करना पड़े, हम तो जाके बैठ जाते हैं, साहब हाँ कार्रवाई क्या हुई, हाँ आप ज़्यादा कागजों समझते हैं, हमको तो यह है भाई हाँ निश्चित करके कैंप लगाओ पहले तो कैंप लगाने के बाद रेटों की बात करेंगे। उस स्थिति तक आ गए, यह आपकी बहुत बड़ी जीत है। पहली तो शिविरों की घोषणा होना आपकी बहुत बड़ी जीत है, फिर शिविरों का निरस्त नहीं हुए, स्थगित हुए हैं। स्थगित इसलिए कि जांच कमेटी बैठ गई है उस पर कि क्या प्रावधान के साथ इनको 200 रुपये में दिया जाए पट्टा। आज बाकी मंत्री, यूडीएच मंत्री भी अपने साथ हैं, और भाई प्रताप सिंह जी खाकरिया भी जो भी अपना सहयोग हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सहयोग क्षेत्र के एमएलए लालचंद जी कटारिया का है, उसको कभी मत भूलना। अपने को नुगरा नहीं होना है, निवेदन करना है उनको, कोई कड़वी बात भाई कोई भी जाने का मौका मिले मत बोलना, अपने को निवेदन करना है, क्योंकि क्षेत्र के सर्वे सर्वा वही है और वो कार्य करने वाले आदमी हैं। इसलिए हम उनसे आग्रह करेंगे कि उन्होंने आग्रह पे ही हमको इशारा किया, उसी इशारे के अनुरूप हम चले, और कार्य अपने पास में है कि आधा कार्य अपना हो गया। अब मैं शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहें।